अलार्म में आज बात होगी एक ऐसे खतरे की जिसका सरोकार देश के लाखों परिवारों से है। हम अपने घरों में अगरबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, कभी पूजा पाठ के लिए और कभी वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगरबत्तियों के धुएं से सेहत को खतरा हो सकता है? कैसे? सबसे पहले यह रिपोर्ट। क्या अगरबत्ती कर सकती है बीमार? अगरबत्ती के धुएं से दमे का दौरा। अगरबत्ती जलाएं, लेकिन जरा संभल कर। ये सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि अगरबत्ती का धुआं भी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वही अगरबत्ती जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, वो अगरबत्ती जिसे पूजा पाठ के दौरान जलाया जाता है, जिसकी सुगंध पूरे घर को महकाती है, जिसकी खुशबू में पवित्रता का एहसास समाया रहता है। वही अगरबत्ती स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसकी आशंका भी डराने वाली है। लेकिन ठहरिए, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हम तो बस आपको आगाह करना चाहते हैं। अलार्म में हम आपको बस सावधान करना चाहते हैं उस खतरे से जो छिपा हुआ है, जो अनदेखा है। अब सवाल उठता है कि आखिर अगरबत्ती को लेकर ऐसा कौन सा खतरा है जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। दरअसल अगरबत्ती के धुएं में कुछ खास तरह के रसायन मौजूद होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ध्यान दें, आमतौर पर नहीं बल्कि कुछ स्थितियों में और कुछ लोगों को ही अगरबत्ती के धुएं से प्रॉब्लम होती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर अगरबत्ती में पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी PAH मौजूद है तो इसकी वजह से अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से सिर दर्द और खांसी की आशंका भी हो सकती है। मेडिकल एक्सपर्ट की राय में वैसे मोटे तौर पर अगरबत्ती के धुएं की वजह से स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा यानी दमे की समस्या है तो फिर अगरबत्ती के धुएं के संपर्क में ज्यादा समय तक रहने से उसका दमा ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है। स्मोकिंग कैन एग्रीवेट अस्थमा। स्मोकिंग के अंदर में पार्टिकुलेट मैटर होते हैं 2.5 and 5 एंड गैसेस होती हैं। ये सारे के सारे हमारे अस्थमा को एग्रीवेट कर सकते हैं, या जिसको ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी है उसको वो प्रेसिपिटेट कर सकते हैं अस्थमा के अंदर में। तो इसलिए हमेशा जो लोगों को अस्थमा होता है उनको स्मोक से दूर रखा जाता है। और अगर स्मोक के अंदर में कोई डेंजरस गैसेस हैं तो वो तो फिर निमोनिया भी कर सकते हैं। बहुत सी अगरबत्तियों में कुदरती वनस्पतियां मिलाई जाती हैं। जब ये वनस्पतियां जलती हैं तो वनस्पतियों की वजह से अगरबत्ती का धुआं आबो हवा को शुद्ध करने वाला बन जाता है। लेकिन कुछ अगरबत्तियों में इस तरह के केमिकल्स या दूसरे पदार्थ हो सकते हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कत पेश आ सकती है। जिन लोगों को धुएं से एलर्जी होती है उन्हें अगरबत्ती के धुएं से भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगरबत्ती के धुएं के संपर्क में लगातार काफी वक्त तक रहने से छींक आने या गले में खराश हो जाने की समस्या बढ़ सकती है। अगर धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है तो इससे फेफड़े की कोशिकाओं में सूजन आ सकती है। इसकी वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो जब भी सांस के साथ जरूरत से ज्यादा धुआं शरीर के अंदर जाता है तो कफ और सांस की समस्या पैदा हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक अगरबत्ती और पूजा की हवन सामग्री वैसे तो सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन जिन लोगों को फेफड़े या श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियां हैं उन्हें अगरबत्ती के धुएं से भी परेशानी बढ़ जाती है। जो हवन के अंदर में आता है, जो हवन और अगरबत्ती के अंदर में आता है, नॉर्मली दे हैव बीन डिक्लेयर्ड सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। लेकिन यस, अगर किसी आदमी को अस्थमा है और उसका अस्थमा वर्सन होता है तो उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। किसी आदमी को स्पेसिफिकली एलर्जी है तो वो किसी से भी हो सकती है, तो प्रिकॉशंस ले, अदरवाइज नॉर्मल आदमी को प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बार फिर से बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे कहने का मतलब नहीं है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल करना आम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको अगरबत्तियां नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती को लेकर पैनिक होने की तो कतई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है या धुएं से एलर्जी है उनको अगरबत्ती के धुएं के संपर्क में देर तक नहीं रहना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अलार्म में अब बात एक और खास मुद्दे की। आप चाहे महानगर में जाएं या फिर किसी छोटे शहर में,
आपको सड़क के किनारे ठेलों पर अखबार के पन्ने पर समोसे और पकोड़े बिकते हुए नजर जरूर आएंगे। लोग न्यूज़पेपर को खाने की प्लेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखबार पर रखकर भोजन करने से या अखबार में खाना लपेटने से कैंसर जैसे जानलेवा रोग हो सकते हैं? क्या अखबार में खाना लपेटने से हो सकता है कैंसर? क्या न्यूज़पेपर में पैक किया भोजन करने से हो सकती हैं घातक बीमारियां? देश के तमाम शहरों में अखबार के पन्नों का इस्तेमाल खाने को पैक करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर हम अपने खाने की चीज़ें जैसे रोटी, पकौड़े, समोसे अखबार पर रखकर खाते हैं, या अपने जो रोटियां हैं उनको अखबार में फोल्ड करके लंच में ले जाते हैं। तो कुछ समय बाद अगर आप देखते हैं तो उस पर इंक लग जाती है, या यूँ कहें कि जो अखबार की प्रिंटेड स्याही है वो रोटियों पर लग जाती है, जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो क्या आप जानते हैं कि जो अखबार की इंक है ये हमारे खाने के साथ मिलकर हमारी शरीर में क्या क्या नुकसान पहुंचाती है? आज हम इसी के बारे में आपको अपने अलार्म में बताएंगे और इससे होने वाले खतरे और साथ ही साथ इससे कैसे एहतियात बरतनी चाहिए वो दिखाएंगे। आप चाहे महानगर में जाएं या फिर किसी छोटे शहर में, आपको सड़क के किनारे ठेलों पर अखबार के पन्ने पर समोसे और पकौड़े बिकते हुए दिखेंगे। लोग न्यूज़पेपर के पन्नों को खाने के प्लेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह से कैंसर जैसा जानलेवा रोग हो सकता है? देखिए, एक्चुअली जब आप पूरा देखेंगे कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें कलर का यूज़ होता है, कई रिएजेंट होते हैं, प्रिजर्वेटिव होता है, और जनरली हमारे यहाँ इंडिया में चलता है जब आप कहीं से समोसा ख़रीदते हैं या फिर कुछ तली हुई चीज़ें ख़रीदते हैं तो एक प्रैक्टिस है कि उसको न्यूज़पेपर में, और वो यूज़ न्यूज़पेपर होता है, उसका दो खतरा है। एक तो वो इंक है जो कि लॉन्ग रन में उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नेप्थिलामाइंस होता है, जो ऐसी कुछ स्टडी है कि लॉन्ग रन में अगर आप 20 साल 25 साल तो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हो तो आप हो सकता है कि लंग कैंसर और ब्लैडर कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देश में खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण यानी FSSAI भी चेतावनी दे चुका है कि खाद्य पदार्थों को अखबारों में रखना या लपेटना सेहत के लिए नुकसानदेह है। ऐसा भोजन करने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ऐसा खाना खतरनाक और जहरीला हो सकता है। FSSAI ने आगाह किया है कि अखबारों में रखे जाने के जरिए लोगों के शरीर में कैंसर जैसे रोग पैदा करने वाले तत्व पहुंच रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक न्यूज़पेपर में रैप किए हुए फूड आइटम से न सिर्फ कैंसर बल्कि टाइफाइड जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। न्यूज़पेपर बहुत सारा रिसाइकिल होके आता है, कभी कोई पढ़ रहा होता है, अगर वहाँ कुछ इन्फेक्शन हो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा खतरा है। और कई स्टडीज़ हैं लाइक सल्मोनेला टाइफी एक चीज़ है कि जिससे टाइफाइड बहुत कॉमन होता है, सो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दरअसल अखबार को छापने में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही में ऐसे केमिकल होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब भोजन के सामान को अखबार में लपेटा जाता है तो ये स्याही खाने में चली जाती है। Yes, I am aware of this and in fact you should never wrap in newspaper. But क्या है कि the world has become so stressful and people have no time. वक्त है ही नहीं लोगों के पास। They want everything fast food. Everything fast. मैं बिल्कुल अवेयर हूँ, मैं नहीं यूज़ करती न्यूज़पेपर, तो कभी नहीं यूज़ किया। तो अगर आप भी समोसा पकौड़े खाने के लिए या फिर भोजन पैक करने के लिए अखबार का इस्तेमाल करते हैं तो आज से ही इस आदत को बदल डालिए। उन चीज़ों को अवॉइड करें। और जबकि इंडिया की जो फेडरेशन है सेफ्टी और स्टैंडर्ड के लिए, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें और जो भी पेपर या उसमें रैप करके जो चीज़ों का प्रचलन था उस पर हम कमी आई है। बट जो छोटे वेंडर हैं या फिर गांव या जो छोटे शहर हैं वहाँ भी ये प्रचलन बहुत ज़ोरों पे है। सो इसको सख्ती से निपटने की ज़रूरत है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक तो है ही। न्यूज़पेपर में फूड पैकिंग को लेकर आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही सरकार को चाहिए कि वो इस पर पाबंदी लगाए और सख्ती से लागू करे। अपर्णा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।